हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम रेस में। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग ये जान ही चुके होंगे कि ड्रीम 11 से संबंधित हम आज कुछ बातें करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे मैच होने वाले हैं। तो ड्रीम 11 को लेकर बहुत सारे नए लड़के हैं जिनको ये मालूम नहीं चलता कि आखिर ड्रीम 11 कैसे खेलें, कैसे उसमें पैसे लगाएं, ये सही है या गलत है, इसमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कैसे डाउनलोड करते हैं, किस प्लेयर का मतलब क्या होता है, कैसे ड्रीम टीम चुना जाता है, कैसे कॉन्टेस्ट को चुना जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आइए आपसे डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको लिखना है, इस पे टाइप करना है ड्रीम 11। आपको टाइप करना है ड्रीम 11, बस ड्रीम 11 टाइप करना है। और जैसे ही आपका ऐसा इंटरफेस आएगा तो सबसे फर्स्ट वाले में इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐसे मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, इसीलिए मेरा ऑप्शन दे रहा है। मैं अगर इस पर टाइप करूँगा तो सीधे मेरा ड्रीम 11 खुल जाएगा। तो आप सभी इसको टाइप करेंगे और यहाँ पे इसके बाद में ऑप्शन देगा आपको आगे ओके करने का। तो आप क्या करेंगे कि इसको नीचे वाले में जो ऐप यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाउनलोड ऐप पे क्लिक करेंगे और ये ओके जो बटन दिखाई दे रहा है, मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये जो ओके दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चाहे तो यहीं से भी ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे तो वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करने के बाद में आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं हम कि कैसे कैसे इसको क्या करना है। सबसे पहले आइए ड्रीम 11 को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में आप जिस टीम को लगाना चाहते हैं, जैसे लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई जा रही। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं, जैसे कि आज दिखा रहा है गुजरात का और ये लखनऊ का मैच जो है कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीटेड दिखा रहा है। और आज अपकमिंग मैच दिखा रहा है। तो अपकमिंग मैच में दिखा रहा है कि आपका हैदराबाद और राजस्थान के बीच में मैच 5 घंटा और 49 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। तो आपको इसी मैच में दिखाते हैं कि कैसे प्लेयर्स को चुनना है और कैसे उस पर पैसे लगाने हैं और क्या कितनी संभावनाएं जीत की है, कितनी हार की है। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये आपके जो हैं कॉन्टेस्ट आएंगे, जिसमें देखिए मेरा ये 50 रुपये वाला 25 रुपये का हुआ है और ये 60 रुपये वाला 30 रुपये का, ये सारे कॉन्टेस्ट हैं। और इसमें प्राइज़ 28 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें फ़र्स्ट प्राइज़ आपको 1.5 करोड़ रखा गया है। और इसमें आपका जीतने का चांस जो है और 65% है। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें दिखाई देगा कि जो फर्स्ट रैंक वाले आएंगे उसको 1.5 करोड़ मिलेगा और उसके बाद जो सेकंड वाले आएंगे उसको 30 लाख मिलेगा। ऐसे ऐसे करके आपको दिखाया गया है। और लास्ट में 49 लाख तक है, सॉरी 49,31,923 तक आपको अगर आते हैं इनके बीच में तो 49 यानी कि आपका पैसा रिटर्न हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम आपको इतना नंबर तक आना है। अगर इतने के बाहर आप आते हैं तो आपका पैसा डूबने वाला है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका पैसा ये डूब जाएगा या हो जाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं खेलें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है सारे प्लेयर्सों के बारे में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। क्योंकि देखिए कंपनी ने 49 लाख आपको बता देते हैं और 31,923 तक आपको दिया है कि अगर आप इनके बीच में आते हैं तो फिर आपका पैसा नहीं डूबेगा। इसके बाहर जाएंगे तो आपका पैसा जा सकता है। आइए देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट टीम का ऑप्शन। तो क्रिएट टीम का ऑप्शन पे आप जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा तो देखेंगे दिखाई दे रहा है RR जोस बटलर। तो इनके जो हैं ऐसे सर पे क्लिक करेंगे ये पिक वाले पे, तो आपका ऐसा खोलकर मतलब इसका इंटरफेस आ जाएगा, खुलकर आएगा सामने। तो देखेंगे कि राइट हैंड
हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर भी हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन भी हैं और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका सारा बायोग्राफी आएगा। अगर ये मैच पहले खेले होते इस आईपीएल में तो यहाँ पे उनका डिटेल्स होता, लेकिन नहीं खेले हैं तो इसका नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैम विकेट कीपर आपको 2 चुनना है, कम से कम 1 विकेट कीपर आपको चाहिए, 1 से लेकर 4 के बीच में आप चुन सकते हैं, तो 1 चुनिए 2 चुनिए, तो कम से कम इसमें से 2 चुन लीजिए, क्योंकि जोस बटलर और संजू सैमसन ये दोनों बढ़िया रहेंगे ऑप्शन। और निकोलस पूरन भी अच्छे हैं। तो देखते हैं पहले इधर घूमकर, और नहीं तो फिर आएंगे इनके पास रिटर्न। अब बैट्समैन की ओर चलते हैं। तो अब जैसे ही इनके फ़ोटो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका उनका सारा डिटेल आ जाएगा। दिखाई दे रहा है कि बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है और नेशनलिटी जो दिखा रहे हैं इनका न्यूजीलैंड का है। तो ये केन विलियमसन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो इनको भी हम टीम में शामिल करेंगे। और इनके बाद राहुल त्रिपाठी ये ओपनर बैट्समैन है। और एसआरएच लेकिन यानी कि जो यहाँ पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है आरआर, मतलब कि ये राजस्थान रॉयल्स हैं और एसआरएच मतलब सनराइजर्स हैदराबाद है। तो आपको कॉम्बिनेशन बना के प्लेयर्सों को चुनना है। और ये फिलिपी है भी, ये भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है, तो इनको भी हम ले लेते हैं अपनी टीम में। अब ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं तो जिम्मी नीशम है, ए मकरम है और डी मिशेल हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। तो ये सारे बैट्समैन हैं। तो आप इसमें से 1 या 2 ले सकते हैं। तो जिसे मकरम को ले लिए और यहाँ पे हम नीशम को ले लिए। और उसके बाद बॉलर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखना है जो 35.5 दिखा रहे क्रेडिट लेफ्ट, यानी कि इतने आपके पास बचे हुए हैं। पैसे कहिए या जो कहिए 100 रहते हैं और 100 से सारे पॉइंट्स कटते हैं और पॉइंट्स कट के इतने बचे हुए हैं आपके पास में। और आरआर का मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो सिंबल RR3, इसका मतलब यह है कि 3 प्लेयर्स आपने इसके लिए हैं। और SRH 4 मतलब आपने 4 प्लेयर्स SRH यानी कि हैदराबाद के लिए हैं। और यहाँ पे प्लेयर्स में दिखा रहा है 7/11, इसका मतलब है कि 7 प्लेयर आप 11 में से ले चुके हैं। तो आइए बॉलर्स में से ले लेते हैं भुवनेश्वर कुमार को, और ये युजवेंद्र चहल को लेते हैं, बोल्ट को ले लेते हैं, और एक कोई इसमें से बॉलर ले लेते हैं, जैसे कुल्टर नाइल को ले लिए। तो आपका ये देखिए सारे पैसे ख़त्म हो गए इधर के। और आरआर में दिखा रहा है राजस्थान रॉयल्स में 6 दिखा रहा है और हैदराबाद में 5 दिखा रहा है, और 11 प्लेयर्स आपके हो गए, आपकी टीम हो गई। तो आप इस पर कंटिन्यू पे कर सकते हैं। कंटिन्यू हो गया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली बात कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा नहीं फंसे और मेरा पैसा वापस हो जाए, तो इसमें आपको यहीं पे ऑप्शन देखना है ध्यान से कि सबसे ज़्यादा कैप्टेंसी किनको मिल रही है। देखिए यहाँ पे जोस बटलर को देखेंगे, राजस्थान रॉयल के विकेट कीपर हैं, जो 20.8 दिखाई दे रहा है परसेंट लोगों ने इनको कैप्टन बनाया है। और सैमसंग को 15% लोगों ने बनाया है, फिलिपी को 1%, विलियमसन को 9% और त्रिपाठी को 5%, मकरम को 3%। उसके बाद में वाइस कैप्टन की बात करें तो जोस बटलर को 6% लोगों ने बनाया है और सैमसंग को 8% लोगों ने बनाया है। केन विलियमसन को 15% लोगों ने बनाया है और एम अकरम को 5% लोगों ने बनाया। तो ऐसे आप मिला सकते हैं कि किनको कितना परसेंट बनाया है। तो हम भी ओपनर्स पर ही ज़्यादा भरोसा करेंगे, नहीं तो गेंदबाजों की तरफ चलेंगे, क्योंकि गेंदबाज और या ओपनर्स आपको बहुत कम निराश करते हैं। और मिडिल ऑर्डर में क्या होता है कि टाइम मिला नहीं मिला, आए परफॉर्मेंस हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये तो तय है कि आप ओपनर्स को बनाते हैं तो फिक्स है कि उनको शुरू में आना ही है। अब बॉलर्स को बनाएंगे तो शुरू में आना ही है, ये तो क्लियर है। तो मान लीजिए कि अगर हम जोस बटलर को कप्तान बनाते हैं, तो जोस बटलर पे बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया है, लेकिन हम केन विलियमसन को बनाएंगे। और एक ले लेते हैं इधर से गेंदबाज को, तो गेंदबाज में हम ले लेते हैं ट्रेंट बोल्ट को। और इस तरह से वाइस कैप्टन और ये कैप्टन हमने बना लिया। अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और ये गुना मतलब कि मल्टीपल का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप जिसको कैप्टन बनाए हैं वो आपको दुगना पॉइंट देगा। अगर 4 पॉइंट मिलेगा केन विलियमसन को तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये 1.5 का मतलब है कि आपको 1.5 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि अगर ये 4 पॉइंट देते हैं ट्रेंट बोल्ट तो आपको मिलेंगे 6 पॉइंट। तो ऐसे करके आप टीम को सेव कर लेंगे। टीम को सेव करने के बाद में
आप चलेंगे कॉन्टेस्ट की ओर। तो आपका कॉन्टेस्ट जो कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है 28 करोड़। तो 28 करोड़ का मतलब है, इसमें दिया हुआ है कि टोटल स्पोर्ट्स जो हैं, आपको गिनती करके बता देता हूँ कि है 75 लाख और 67,567। तो इतने स्पोर्ट्स इसमें टोटल भाग लेंगे और 65% जो है आपको जीतने का चांस है इसमें। और 1.5 करोड़ जो है फर्स्ट का है, फर्स्ट प्राइज़ जीतने का। आप चाहें तो इसमें जो 15 करोड़ इसमें है और टोटल 33,78,378 स्पोर्ट्स हैं। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो यहाँ पे कॉन्टेस्ट हैं, आप जिस प्रकार का कॉन्टेस्ट चुनना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उस प्रकार का कॉन्टेस्ट को आप मतलब यहाँ से लगा सकते हैं। हेड टू हेड का मतलब ये हो गया कि इसमें 5,750 रुपये, जैसे 2 ही आदमी रहेंगे, एक आप रहेंगे और एक और कोई व्यक्ति रहेगा। और इसमें क्या होगा कि आप 2 स्पोर्ट में 2 ही व्यक्ति रहेगा, एक सामने वाला, एक आप। और आप जीतते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलता है, और नहीं तो आपका पैसा। इसमें 50% जीतने का चांस है। और सिंगल एंट्री आप कर सकते हैं, एक ही टीम लगा सकते हैं, 2 टीमें नहीं लगा सकते हैं। ये हेड टू हेड है। लो एंट्री प्राइस में आइएगा तो 27 रुपये है। 27 रुपये में आप 70 रुपये जीत सकते हैं। इसमें 3 व्यक्ति रहेंगे, 33% जीतने का चांस रहेगा। और फर्स्ट प्राइज़ 70 रुपये आपको, एक ही व्यक्ति को मिलता है, 70 रुपये मिलता है। ऐसे ही करके 19 में 66 है, 17 में 44 है, ऐसे ऐसे करके है। और आप नीचे सबसे आइएगा इसको, तो नीचे देखिएगा कि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है। अगर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट आप चाहते हैं कि हमें कुछ जानकारी नहीं है ड्रीम 11 के बारे में, हम नई नई इसमें टीम बनाए हैं, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम किसको बनाए नहीं बनाए, तो आप टीम बनाकर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट को ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कोई आपका चार्ज नहीं कटेगा, और इसको ज्वाइन करने के बाद आपका टीम एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे माई कॉन्टेस्ट में 1 टीम दिखाएगा, माई टीम दिखा रहा है। इसमें आपका एक टीम दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं मैच जब स्टार्ट होगा या ख़त्म होगा कि हम किस लेवल पे हैं। क्या हम ये टीम को लगाते तो जीत सकते थे, नहीं जीत सकते थे, मेरा कितना पॉइंट्स आ रहा है, मैंने जिस खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स पे भरोसा किया है, जिस पे दिमाग लगाया है, वो प्लेयर्स मतलब मेरा सही लगाना था या नहीं था, मेरा अनुमान गलत था कि सही था। तो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं। और ऐसे करके आप चाहें तो इसमें से बड़ा कॉन्टेस्ट भी कोई लगा सकते हैं, और अपना प्राइस को देख सकते हैं लास्ट में। और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपका विनिंग पॉइंट्स क्या रहता है, कैसे रहता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट 1.5 करोड़ है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे ऐसे करके सारे पॉइंट्स है। आपको यहाँ पे 49 लाख तक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ तक आप अगर पहुँचते हैं तो आपका मतलब पैसा वापस हो जाता है, नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रीम 11 खेलेंगे तो आपका ये होगा, या फ्रॉड करती है, ये करती है, वो करती है। अगर इस तरह की बात रहती तो कानूनतः तौर पर इसको बैन कर दिया जाता, लेकिन कानून ने इसको मान्यता क्यों दिया? इसलिए मान्यता दिया है कि ये पूर्णतः लक पे नहीं निर्धारित है। अगर आप चाहें तो अपना दिमाग लगाकर और इसको इस पे अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आप अच्छी टीम लगाएंगे तो आपका पैसा 100% है कि नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैसा जाता कब है? आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं कि मैं करोड़ रुपए कमाऊँ या 1.5 करोड़ रुपए कमाऊँ, तब कहीं ना कहीं आपका पैसा जाता है। और आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कहते हैं कि ड्रीम 11 ख़राब है, या ये पैसे करता है, वो करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो अगर आप चाहिए, आप बड़े बड़े प्लेयर्स को लगाते हैं जिनके बारे में बड़ी जानकारियाँ हैं। अगर सारे प्लेयर्स को अच्छी तरीके से आप चुनते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कभी भी आप जीते या नहीं जीते, लेकिन इतना है ज़रूर है कि आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप लालच करते हैं, ऐसे प्लेयर्स को कैप्टन्स बनाते हैं जिसको कोई नहीं बनाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो बनाए तो उसको कोई नहीं लिया हो और मैं आगे बढ़ जाऊं। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए आप करते हैं। तो इस तरह से टीम बन चुका है, और आपको दिखाते हैं कि आप टीम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जाइए, माई कॉन्टेस्ट में आप जाएंगे तो देख सकते हैं प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में दिखाई दे रहा है कि 10,000 लोग हैं, और इसमें 440 स्पॉट लेफ्ट, यानी कि अभी इतने लोग हैं। और ज्वाइन 1 टीम यहाँ पे दिखा रहा है T1। और टीम देखना है तो आप यहाँ पे टीम पे जाएंगे, और टीम जाने के बाद यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सारी टीमों को, जॉस बटलर, संजू सैमसन, केन विलियमसन, जी फिलिप, और राहुल त्रिपाठी, जिमी नीशम, और मकरन, ये बी कुमार दिखा रहा है, चाहल, बोल्ट और कुल्टरनाइल, ये आपका टीम हो गया।
और जैसे ही आपका मैच स्टार्ट होने वाला होगा तो ये सारे पॉइंट्स देने लगेंगे, और अंत में जब मैच ख़त्म होगा तो ख़त्म होने के बाद में आपको दिखाया जाएगा कि आप विनिंग जोन में हैं। तो विनिंग जोन में आपका ग्रीन हो जाएगा, आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो विनिंग जोन में दिखाई देगा। तो विनिंग जोन में जब दिखाई देगा तो आप समझिए कि आप जीतने वाले हैं, और जीतिएगा तो आपका पैसा आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे दिखा रहा है माई बैलेंस 13 रुपीज़। तो इसमें मैंने बैलेंस नहीं रखा है ज़्यादा। और यहाँ से आप चाहें तो कलेक्ट 500 दिखा रहा है, तो इनवाइट करके दूसरे को भेजेंगे तो आपका वो जैसे ही अपना जैसे पैसा लगाएगा तो आप में उसका कट के आएगा 500 रुपये तक आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको सारी जानकारी ले सकते हैं। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ज़्यादा लालच नहीं करें, नहीं तो फंसना अनिवार्य है। और दिमाग से खेलें, खेलना है तो ना कि सीरियसली लेकर इसको खेलें, ठंडे दिमाग से सोचें और इसको खेलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।